नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में कोई मुद्दा मुझे नहीं मिल रहा है। मजबूरी में भारतीय मीडिया की विधिवत विश्लेषण का इच्छा जाहिर किया हूं। यह बात मेरे मन में तब आया जब सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र ने स्वयं आकर के भारतीय मीडिया की खैर मकदम की तारीफ की और कहा कि मेरे मौत की खबर मैं स्वयं बता रहा हूं कि मैं जिंदा हूं। कोई ऐसा मीडिया घराना नहीं था जो बम ब्लास्ट जैसी संगीन मामले के बीच में टीआरपी के लिए धर्मेंद्र को मीडिया पर मार नहीं दिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम लोग छोटे यूट्यूब चलाते हैं, कुछ लोग देखते हैं, लेकिन कोई बात रखने के पहले उसकी सत्यता जान लेते हैं कि यह सत्य है कि नहीं। इतना बड़ा मीडिया घराना जिसका मुंबई में अपना स्टूडियो है, बहुतों का तो स्टूडियो मुंबई में है। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल जहां धर्मेंद्र भर्ती थे उसके सामने उसके पत्रकार रहते हैं। धर्मेंद्र के घर के आजू बाजू तो पत्रकार घूमते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे पत्रकार होंगे जिनके पास सीधा धर्मेंद्र का नंबर होगा। धर्मेंद्र अस्वस्थ थे तो सनी देओल का होगा, बॉबी देओल का होगा, हेमा मालिनी जी का होगा, हेमा मालिनी को बेटियों का होगा, धर्मेंद्र जी के स्टाफ का होगा। उनका तो बाकायदा ऑफिस होगा जिसमें कई लोग काम करते होंगे। तो किसी से भी पूछ लेना उचित नहीं माना। इतनी बड़ी खबर चलाने से पहले अस्पताल से भी संपर्क करना उचित नहीं माना। कलाकार प्रतियोगिता में आपने एक जगह सुना और सब मीडिया पर बक दिए। भारतीय मीडिया हास्यास्पद हो चुका है। अब भारतीय मीडिया आदमी इसलिए देता है कि कपिल शर्मा के शो में द्व्यर्थी संवाद है और अश्लीलता परोसी जा रही है, तो मनोरंजन कहाँ मिले? वह मीडिया पर मिलता है, समाचार चैनलों पर मिलता है। लेकिन अफसोस के साथ है कि समाचार चैनलों का प्रचलन मनोरंजन के लिए नहीं हुआ था, समाचार के लिए हुआ था। आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त अखबार 3 दिन में आता था या कभी आता ही नहीं था, कोई एक का दुका अखबार निकलता था, वो भी चोरी छुपे, तब गांधी जी ने क्या कहा है ये पूरे देशवासियों को पता चल जाता था। और आज गांधी जी जो भी वर्तमान में गांधी हैं, इन्होंने असल में क्या कहा है ये गांधी कोई पता नहीं है तो किसी और को कैसे पता चलेगा? भारतीय मीडिया का उन्मूलन की भारतीय मीडिया की एक ही बात से आप समझ जाएंगे कि हमारे गांव में पहले कोई बात चर्चा होता था, वाद विवाद होता था, तो कहता था ये झूठ है, वो कहता नहीं ये सही है। तो कोई बुजुर्ग अपना कांपते हाथों से लड़खड़ाते कर्मों से आते थे तो कहते थे क्या बकवास कर रहे हो? बोला बाबा ये कह रहा है कि झूठ है, ये कह रहा है कि सच है। तो बुजुर्ग कहते थे क्या ये अखबार में छपा है कि उसको सच मान लें? मतलब अखबार की विश्वसनीयता ये थी कि अगर अखबार में छपा है तो सच ही है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सच तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अखबार में छपा हो, और अगर आज अगर अखबार में छपा है तो वो सत्य है, इस पर संदेह नहीं, विश्वास है कि वो सत्य नहीं है। क्योंकि कौन अखबार छपा है, किस लिए छपा है, किसके कहने से छपा है, मीडिया कहां से कहां आ गई, चिंता का विषय। अब लोग कहते हैं कि परमार जी आप स्वयं भी मीडिया पर आते हो, मीडिया के पार्टी हो, आप स्वयं भी एक छोटे मोटे पत्रकार हो, इस तरह से क्यों कर रहे हो? तो उसका बड़ा स्पष्ट मेरा मत है। देखिए, इसी मीडिया पर 2000 के नोट में चिप्स लगाया गया था। कहा गया था कि अगर 1000 फीट के नीचे भी अगर आप गाड़ेंगे नोट को तो आपको वो चिप्स पकड़ लेगी। लाइव मीडिया में वीडियो पर समाचार वाचक, जिसको हम एंकर बोलते हैं, नोट में से चिप्स निकाल करके दिखाता था, पानी में भिगाता था। उस वक्त कई 2000 के नए नोट काट दिए गए, उसको ऐसे ऐसे करके निकालता था। गांधी जी का फोटो के नीचे वो चिप्स निकलती जैसे हमारे मोबाइल में चिप होती है, और कहता था ये चिप्स है। फिर ये कहता था कि ये चिप्स है तो इसकी बैटरी कहाँ से मिलेगी? नहीं, वो सोलर से मिलेगी, सूर्य की रोशनी से। तो बोला अगर जमीन में गाड़ देंगे तो वो जमीन की हीट से मिलेगी। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी है। हम लोग भी थोड़े पढ़े लिखे आदमी और विज्ञान ही पढ़े हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलने के लिए पावर की जरूरत है, चाहे वो सोलर से मिले, बैटरी से मिले, इलेक्ट्रिक से मिले,
डीजल पेट्रोल से मिले या मैन पावर से मिले। जब वहां कुछ भी नहीं है तो कैसे आएगा अर्थ के अंदर पावर जनरेट होता है, या हमने टीवी पर ही जाना है। आज समाचार की स्थिति यह है कि मैं एक चैनल पर बैठा था, उन्होंने कहा कि परमार जी एग्जिट पोल पर बोलना है। मैं बोला एग्जिट पोल पर क्या बोलूं? नहीं, वो 8 में से 7 बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए जीत रही है। तो मैं बोला वो 8वां क्यों नहीं बता रहा है? भाई एग्जिट पोल तो वो उन्हीं लोगों से किया होगा ना जिन लोगों से 7 ने किया है। तो मैं 7 को झूठा बोलूंगा, 8वें को झूठा बोलूं? हालांकि बिहार में एग्जिट पोल लालू जी के जमाने में मिथ्या साबित हो गया था। सब लोग लालू को हरवा रहे थे और लालू पहले से ज्यादा वोट से आए। और अभी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 400 पार मीडिया कह रही थी, कोई कोई तो कह रही थी 450 है। किसी ने तो कहा कि बड़ा अफसोस की बात है कि अब की बात विपक्ष में कोई नहीं आ रहा है। तो एक समाचार वाला कहा कि मोदी जी का बड़ा दिल है, किसी आदमी को नामित कर देंगे। तो एक बोला कि संविधान विशेषज्ञ को बुलाइए, नामित लोकसभा में अलाउ है क्या? तो बोला क्यों नहीं है, मैं नाराई रखते नहीं है, ये भी रख देंगे। वो तरह तरह के आ रहे थे, पता चला कि बहुमत भी नहीं आया। मतलब यह होता क्यों है, आज मेरा विषय यही है। तो मित्रों, जो मेरा मानना है कि मीडिया दो ही पक्ष में बटी है और दोनों पक्ष में बिकी है। मैं उसको बटे से पहले बिके हुए शब्द का इस्तेमाल करूंगा, हालांकि इसका सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है ना कि एक होता है डायरेक्ट एविडेंस और एक होता है सर्कमस्टांसेस एविडेंस। हम कानून के विद्यार्थी हैं, कोर्ट में कई बार सर्कमस्टांसेस एविडेंस पर कई फैसले आए हैं कि यह जो सर्कमस्टांसेस ये बता रहा है कि ये हो सकता है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस है वो बता रहा है कि मीडिया दो जगह बिकी है, या तो मोदी के पक्ष में बिकी है या मोदी के विपक्ष में बिकी है। आप समाचार देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब इसी पर देख लीजिए, वो कुछ यूट्यूबर जिनको धकिया करके मीडिया से भगा दिया गया है, उसमें से एक आदमी खुश हो रहा था कि पूरी बिहार में अब एनडीए की सफाया हो गया। अरे तू क्या खुश हो रहा है भाई? तू पत्रकार है, तू विश्लेषण कर कि एनडीए की सफाया हो गया किस कारण से हुआ, लालू परिवार का सफाया हो गया किस कारण। पत्रकार का काम है विश्लेषण करना, बताना कि क्या कारण हो सकता है। तू खुश ऐसे हो रहा है जैसे तेरे घर बच्चा हुआ हो, वो भी बिना तेरा मेहनत का। कई लोग तो इतना खुश हो रहे हैं जो मतलब बिना मेहनत का बच्चा हो गया हो और उनका घर का गोद भर गया, सुनने आंगन में खिलकारियां गिर गई। यह कहने में मुझे अफसोस हो रहा है कि अपने भाई बंधु के लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन आज धर्मेंद्र जी यही कह रहे होंगे कि इन कुत्तों का खून पी जाऊंगा मैं। लेकिन बाद में हेमा जी बताई होंगी कि आप जैसे सदाबहार हीरो को इनका खून पीने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आप इनका खून पचा नहीं पाओगे, ये बड़े गलीज लोग हैं। मित्रों, अगर यही बात रहा तो समाचार को लोग स्विच ऑफ कर देंगे, क्योंकि मनोरंजन भी कितना कर पाएंगे। समय है, समझ जाइए। खबरें दिखाइए, आप सरकार की खबरें दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम कुछ ऐसी खबरें जिसका सिर पैर ना हो, उस पर तो संयम बरतिए। और ये बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत माइक्रो साइंस तो नहीं कि आपको चांद पर जाना है और चांद पर जाने के लिए सैटेलाइट आपके पास उपलब्ध नहीं। क्या करेगा सरकार ने जो कहा, मजबूरी में कह दिया। ऐसा तो नहीं है कि इराक में वार हो रहा है, आप डर के मारे वार फील्ड में नहीं जा रहे, यही एआई से वार जनरेट करके दिखा रहे, ये भी तो नहीं है। सिंपल एक कॉल आपको धर्मेंद्र के ऑफिस में करना था, अस्पताल में करना था। आपके पास अस्पताल का पीआरओ का नंबर होगा, आपका मुंबई में स्टूडियो है, ब्यूरो चीफ है, वहां का पत्रकार है, घूम रहा है वहां पर। पत्रकार को बोलते भाई जा, इतनी बड़ी समाचार है, धर्मेंद्र जैसे बड़े कलाकार के मरने का समाचार है। आपको पता है लाखों लोग अभी भी उनके फॉलोअर है, कितने लोगों की हृदय गति रुकी होगी, कितने लोग दुखी होंगे, कितने लोग आना छोड़ दिए होंगे। क्योंकि भाई हमारे देश में बेवकूफों की कमी तो है नहीं। सलमान खान के घर के बाहर लोग खड़े रहते ना घंटों के आगे, बार ऐसे ऐसे करेगा। शाहरुख खान के घर के सामने, अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़े होते ना, धर्मेंद्र के घर के सामने भी खड़े होते। तो धर्मेंद्र के दुखित ध्यान से अगर किसी आदमी का हालत खराब होगी, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो इन सब चीजें जो संभव है। एक आदमी ने मेरे को फोन किया, परमार भाई धर्मेंद्र के देहांत पर आपने कोई कंडोलेंस अपने फेसबुक पर पोस्ट नहीं किया, जो कि आप बड़ा वोकल रहते हैं, हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं, पोस्ट भी करते रहते हैं, धर्मेंद्र पर कोई नहीं आया।
तो मैंने उनको बताया कि अभी मैं संदेह में हूं कि धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया है, क्योंकि जाट मरा जब जानिए जब 13वीं हो जाए। धर्मेंद्र एक जाट पुत्र था और इतनी आसानी से मरे जाने संभव है। मरेंगे, जो आया है वो जाएगा, लेकिन क्या उनके मरने की पुख्ता जानकारी ले करके टीवी पर बोलना उचित नहीं है? तो मित्रों, पाकिस्तान के पूरे शहर में हमारी सेना चली गई थी अंतर्राष्ट्रीय छीछा लेदर के बाद। दुनिया भर में धर्मेंद्र के फैनों के सामने एक बार दोबारा से छीछा लेदर मीडिया को हुई है। इस दुखद नोट पर मैं सिर्फ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूँ मीडिया के उन मरे हुए आत्माओं के सामने, जिन्होंने पता न किस मजबूरी में अपने आप को बेच दिया है और पता न किस उतावलेपन में जो चीजें एक फोन पर पता की जा सकती थी, अब तो राष्ट्रीय फोन सिंगल कॉल हो गया है। आप दिल्ली में करें या बॉम्बे में करें उतना ही पैसा लग रहा है। और अब तो हम जैसे आदमी जो प्रीपेड रिचार्ज कराता है, 3 महीने तक जितना फोन करो, जितना देर तक बात करो, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। रिचार्ज तो हमारा हो ही गया है। तो जब हम जैसे साधारण लोगों का रिचार्ज पर 3 महीने तक अनलिमिटेड बात होता है, तो क्या उनके पास रिचार्ज भर का पैसा नहीं है? नहीं है तो रिचार्ज करवाइए और खबरों को पुख्ता और प्रमाणित करने के बाद प्रसारित कराइए। आपके पुनः वापसी के इंतजार में मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय मीडिया की आत्मा जागेगी और सत्य प्रसारित करेगा और एक दिन उसी दिन पर वापस आएगा जब बुजुर्ग कहा करते थे कि सत्य तो ऐसे कार्य हो जैसे अखबार में छपा है। उस दिन के इंतजार में मैं एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। भारत की मीडिया की साख की भी जय हो, यह उम्मीद के साथ धन्यवाद।